तो उसमें क्या काम करेंगे आप सर? अभी रिनोवेशन ये जो आप तो देखा हुआ है 24/7 लगा ही हुआ है। और जो जितना लैंडस्लाइड है ये तो सबको रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हम लोग अकेला नहीं होगा। आप देखे होंगे जितना लैंडस्लाइड है मेन क्रिएटेड है, और जो भी है जिस तरह से करना है किया ही है। अब देखा पूरा ऊपर में जितना भी लैंडस्लाइड आ रहा है, आदमी ने जहाँ तहाँ मिट्टी काटा हुआ है वो निकाला हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन तो कर ही रहा है, एक्शन ले ही रहा है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन होने से सिर्फ नहीं होगा, सबको कोऑपरेशन चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, तो भी ये होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होने वाला है। होलोंगी जो हाईवे है ईटानगर टू होलोंगी, उसकी भी मेंटेनेंस का काम अगर मेंटेन करना चाहे तो आपकी ही कंपनी टीके का इंजीनियरिंग के द्वारा करना चाहिए। नहीं, इसमें दूसरा लोग लिया हुआ है, अभी हम लोग नहीं है। हम लोग इस प्रोजेक्ट को 2016 में हैंडओवर हो गया, 2017 में मेरा मेंटेनेंस पीरियड खत्म हो गया टीके का। अभी हम लोग उसमें नहीं है, दूसरा पार्टी कर रहा है। हमारा है यहाँ में चिंपू से लेके पापू नाला तक और आगे है पैकेज बी भी। हम दोनों उसी के लिए जा रहे हैं। अभी 24/7 है। हमारे साथ थे तालोक पुटुम जी, कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डिप्टी कमिश्नर, युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम ईटानगर। हाँ, हम वी आर हेयर एट ब्लॉक पॉइंट ऑफ ईटानगर टू नाहरलगुन नेशनल हाईवे। सर, ये ब्लॉक पॉइंट की वजह से कुछ डैमेज होने का चांस है इसमें? हाँ, सबसे पहले ये जो आप ऊपर देख रहा है वो इलेक्ट्रिक पोल है, ऊपर में इलेक्ट्रिक पोल है, वो बहुत रिस्की है। इसको लेके मीटिंग में भी हमने हाईएस्ट लेवल मीटिंग में मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक पोल का ये वो एनी टाइम कुछ हो सकता है। और दूसरा है अभी नीचे में अभी हमारा साथ टीके कंपनी का जो एमडी है वो रोतू सर भी हम लोग का साथ है, आज हम लोग देख रहा है। तो नीचे में नाला में जितने भी लोग बैठा है उसको नोटिस दिया हुआ है, फिर भी वो अभी तक बैठा हुआ है, बहुत रिस्क है। तो आपका इस चैनल का माध्यम से इस प्रकार का कहीं भी मैंने जो यूपीआर रोड में भी जो रोड का बगल में जो बिल्डिंग है, घर है, उनको भी बोला है कि वहाँ नहीं रहना है, तो इनको भी मना किया हुआ है, बैठा हुआ है। और आपका इस चैनल को वो लोग देख रहा है, तो ये एक बहुत ही डेंजर चीज़ है। आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेट करें, तो कल को कुछ होने से ये कंपनी का आदमी को बोलना नहीं है, ना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बोलना है, ना एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना है, वो खाली करना चाहिए, वो अपना सेफ के लिए ठीक है। और जहाँ तक ये ब्लॉक का बात है, आपने आगे भी सवाल कर रहा था, हमारा जो टीके का ये एमडी भी साथ में है, आज वो यहाँ ये देख रहा है, इसको क्लियर कर रहा है। कभी कभी बारिश होने से इसको क्लियर नहीं कर पाता है, तो लोग उसमें में बहुत गुस्सा करता है, नाराज़ हो जाता है। गुस्सा नहीं करना है, नाराज़ नहीं होना है। नेचुरल कैलामिटीज़ का वजह से अभी भी देखो मिट्टी ऊपर से आ रहा है, तो ऐसे समय में यहाँ कोई काम करता है। लास्ट टाइम जोलंग रोड में भी संडे में काम किया, 2 आदमी का लैंडस्लाइड से मर गया, बहुत गुस्सा था। तो इसलिए हम लोग भी इसको फोर्स नहीं कर पाता है। मेन सॉल्यूशन क्या है कि रिटेनिंग वाल होनी चाहिए थी, जल्दीबाजी में बनाया गया, या इसकी वजह से हुआ, या क्या सॉल्यूशन? नहीं, ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं। आप देखिए ये जो स्लोप जो काटा हुआ है ना, इससे और यहाँ बेस्ट स्लोप नहीं हो सकता है। ऊपर का जो टॉप का कवर सोइल है ये बहुत वो है, लूज है, उससे आ रहा है। इसमें कोई रिटेनिंग वॉल बन ही नहीं सकेगा। ऐसा नेचुरल करके धीरे धीरे ऊपर का कवर जाएगा, अपने आप स्टॉप हो जाएगा। आप देखा होगा पहले भी यहाँ जब कंस्ट्रक्शन टाइम में कितना लैंडस्लाइड है, अभी सिर्फ एक ही पॉइंट बचा है। ये इतना हाइट है, उसमें रिटेनिंग वॉल बन ही नहीं सकता है। सर, कई ड्रेनेज अच्छी तरीके से काम नहीं करी। ईटानगर में भी हमने देखा कि कई जगह पानी भर जाता है हाईवे के पास, तो ड्रेनेज को ये प्रॉपर करने के लिए अभी कुछ आप लोग की तरफ से मेंटेनेंस की? हम लोग तो कर ही रहे हैं, पूरा जहाँ जरूरत है, जहाँ रुक रहा है साफ कर रहा है, लगा हुआ है। ये फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस है, आगे 5 साल तो और हमको रहना है, इसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सिचुएशन देख के। और ऐसा है सारा वो नेचुरल नालाज ब्लॉक हो गया सेटलमेंट का वजह से, सारा पानी रोड में ही आ रहा है। ये एक इजर है, ये जो फ्लड जो है हम इतना एस्टिमेट नहीं कर रहा है। रोड का इंटेंसिटी जो है ना, ये रोड का ऊपर में कितना वो पानी गिरा, आप देखे होंगे, रात में देखे होंगे आप, 1.5 फीट का भी पानी होता है एक जगह में। ये कोई एंटिसिपेट कर ही नहीं सकता है, इतना पानी लेने के रोड डिज़ाइन नहीं करता है।
वो ड्रेन देखिए स्मॉल डिस्चार्ज के लिए बना है, लेकिन ड्रेन तो बहुत डिस्चार्ज ले रहा है, ले रहे यही बहुत है। सर आप पब्लिक को क्या अर्ज करेंगे क्योंकि इतनी क्रिटिकल जगह में नीचे में लोग बैठे हैं घर बना के, अगर लैंडस्लाइड हुआ या कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? आपकी तरफ से क्या कहना है? नहीं, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब ने बोला हुआ है, ये ऐसा क्रिटिकल जगह में बैठा हुआ है, कभी भी कुछ हो सकता है, इसके लिए सोल्यूशन नहीं है। खुद को सेफ्टी जोन में जाना है, बारिश सीजन है, फ्लड सीजन है, हमें उसमें कोई उपाय भी नहीं है। दे हैव टू शिफ्ट इन देयर ओन सेफ प्लेसेस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकता है? हमारा पास जितना मशीन है वर्किंग है और कभी भी वो नहीं रुकेगा। हाँ, 10 सेकंड का पूछो, अपना ही भाषण शुरू हो जाता है। हमने ये देखा था। पान तो हम नहीं देखता है, और यूपीआईडीसी देखता है, तो मेरा तरफ से इतना ही कहेंगे। Sir, we have seen in capital complex many government lands and government quarters has been captured by people and some public utilities also. So what steps you will take as a deputy commissioner? अच्छा, ये जो है अभी आप लोग देखा होगा, जो सड़क पे है हाईवे में काफ़ी हमारा बस स्टैंड है, और उसको अभी तो इविक्शन कर ही रहा है, कुछ आधा को कर चुका है और 1-2 रह गया, उसको भी अभी करेंगे, जैसे ही 1-2 सप्ताह के अंदर में करेंगे। और जहाँ तक यूटिलिटी, मुझे पता चला है कि आज ही पता चला है कि कोई लोग इस प्रकार का बिजनेस में है, जो जैसे ये सीढ़ी दिखाई दे रहा है, वो सीढ़ी का नीचे का जो जगह है उसको सरकारी का, उसको वो लोग ढूंढ के उसको बिजनेस दुकान बनाता है, भाड़ा लेता है। तो ये तो है, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट है इसमें काम करते हैं, तो डीसी कोशिश करेंगे अभी कि इस प्रकार का जो भी काम कर रहा है उसको हटाया जाएगा। दूसरा है बड़ा बिल्डिंग जो गवर्नमेंट क्वार्टर को तुता के बनाया है, उसका तो बहुत जल्दी ही हम अभी पुल डाउन करेंगे, और आगे लोग ये ना करें कि सरकार कुछ नहीं करता है और वो मन मर्जी इस प्रकार का गवर्नमेंट का ज़मीन को छीनने का कोशिश करेगा। सर ये सभी के लिए अच्छा है, लेकिन एक कानून है कि आप कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट हो, उनका जो मालिक को छोड़ के जो लोग हैं उनको 1 दिन का हॉलीडे मिलने का राइट है। उस राइट को अगर चिंता है, कोई उसको कोशिश करता है वायलेट करने के लिए, मुझे कोई कंप्लेंट मिलेगा, मैं तो उसको कार्रवाई करूँगा। ये टॉयलेट है और ये दुकान जो बनी ये टॉयलेट के नीचे है, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, ये इसमें हुई हमारा यूनियन मिनिस्टर भी और कोई पब्लिक भी सब भी उसको हुई देखता है, अरे ऊपर में पब्लिक टॉयलेट लिखा है, नीचे में दुकान है, पब्लिक टॉयलेट को यूज कर रहा है बोल के। ऐसे नहीं है एक्चुअली, इसलिए आपको प्रैक्टिकली आज डीसी साहब को बुलाया है, एसी को बुलाया, देखने दिया है, साइन बोर्ड टंगाने का, साइन लिखने का जगह नहीं होके यहाँ लिखा है, तो दुकान तो गुमती है सीढ़ी का नीचे में है। और प्रैक्टिकली आपका ये टॉयलेट जो लेडीज का, जेंट्स का कॉमन टॉयलेट, ये सीढ़ी से एक स्टेप उठ के ये अंदर में आके उधर ही है, तो हुई है। कीपा नाई, नाहरलगुन मार्केट का बजर वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन। ठीक है, we are here at Naharlagun and the toilet that was mentioned has been misused is above this shop, and you can see in behind me, you can see behind me, ये जो टॉयलेट है ये इस दुकान के ऊपर है, बोर्ड लगा हुआ है, उसी के नीचे दुकान है, और इस दुकान के ऊपर ये जो पब्लिक टॉयलेट है जो MP किरण रिजिजू जो अभी यूनियन मिनिस्टर है उनके द्वारा बनाया गया था, और जिसको पोस्ट किया गया कि ये टॉयलेट मिसयूज है, लेकिन ये अच्छी कंडीशन में नहीं है, बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। इस टॉयलेट को इस दुकान के ऊपर यहाँ देखा जा सकता है। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम नाहरलगुन।
मेंटेनेंस करेगा। सितंबर एंड जैसे बारिश ख़त्म होता है हम लोग कंप्लीट यहाँ से लेके एक लेन खुलेगा हम लोग को। एविक्शन ड्राइव, अभी जो एविक्शन आप लोग को लैंड गवर्नमेंट की तरफ से हो चुका है क्या सारा एविक्शन जो चल रहा है, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। ऐसे तो मोटा मोटी हो गया, अभी सिर्फ यूटिलिटी शिफ्ट करेगा, उन लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा है। आप देखा होगा ये पाइपलाइन ले कर देने कंप्लीट करने से हम उसमें अभी काम चालू करेगा, ट्रैफिक डाइवर्ट करेगा। टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए कुछ आप लोग यूज़ करेंगे अभी? अभी कर रहा है ना, डेली कर रहा है ऑलमोस्ट। आप देखिए ना, कल रात भी चलाया, आप देखिए। अब बारिश की वजह से है और कुछ नहीं है। मशीनरीज रहेगी आपको अगर इमरजेंसी में कुछ लैंडस्लाइड हुआ तो? पूरा सफिशिएंट एवरीथिंग, मशीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदमी का प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टाइम अनप्रेसिडेंटेड रेन हुआ इस बार। हाँ, ये हमारे साथ है रोतो तेची टीके इंजीनियरिंग कंपनी, जिन्होंने ये सब कॉन्ट्रैक्ट लिया है इस बी पैकेज पे नाहरलगुन हाईवे का। अभी आप देखिए ना, बारिश है, कैसे काम करेगा ये सार लोग को है कि हर बार एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्टर्स बारिश का बहाना लेते हैं। 2 साल से ज़्यादा हो गया टेंडर हुए, अभी तक यही एक ही एक्सक्यूज आप लोग के पास है कि बारिश मौसम। अच्छा, तो सार नहीं अभी 2 साल नहीं हुआ, हम लोग जनवरी में ही ज़मीन मिला है। जनवरी, फरवरी, मार्च अभी तक चल रहा है। अभी तो शुरू ही है, हमारा 4 महीने 4.5 मंथ्स हुआ अभी तक, ये 6 मंथ चल रहा है। कैपिटल ईटानगर में भी आपकी कंपनी ने बनाया और वहाँ पे अभी लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं कहीं रोड डैमेज भी हुई, रोड खराब हुई। लोग कहते हैं क्वालिटी वर्क नहीं हुआ, जल्दीबाजी में हुआ, आप क्या कहेंगे? इसमें कोई क्वालिटी में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और जहाँ रोड का हरा, रोड तो सही है, 1-2 जगह में ही लैंडस्लाइड हुआ, ये तो बात नेचुरल है, ऐसे होना ही है। क्वालिटी में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आप देख रहे हैं। स्पेशल फ्लाईओवर्स या कोई ड्रेन या अंडरपास कुछ ऐसी बी पैकेज में कुछ होगा? यहाँ में अभी फ्लाईओवर 4 किलोमीटर होगा, 4 माइनर ब्रिजेस होगा, एक मेजर ब्रिज होगा पश्चिम का ऊपर, 4 किलोमीटर मेजर ब्रिज जो है फ्लाईओवर होगा। ये सब मिला के इसमें 3 साल लगेंगे, और बाकी जो 11 किलोमीटर का रोड है ये तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर, आपके ये डेडलाइन कब तक की है और कितने टोटल प्रोजेक्ट कितने करोड़ का है? ये प्रोजेक्ट 341 करोड़ का है, और इसका प्रोजेक्ट हमारा EPC एज पर EPC कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल है। ये हमारा जनवरी से काउंटिंग शुरू होता है, हमारा अप्रैल 25 तक चलेगा। ये अभी पब्लिक को उसमें हम आपका मीडियम से हम करना पड़ेगा अच्छा चीज़ मिलने के लिए। और ये नया कंस्ट्रक्शन एग्जिस्टिंग रोड को इम्प्रूव करके स्ट्रक्चर बनाना, और ट्रैफिक है थोड़ा तो सफ़र करना पड़ेगा, 3 साल झेलना पड़ा। लेकिन ये जो अभी देख रहा है ये आपको सितंबर का बाद नहीं मिलेंगे। सितंबर से हमने 2-3 महीने देंगे, ये सिचुएशन नहीं होगा। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड तक तो हम सबको रिक्वेस्ट करता है कि पब्लिक को थोड़ा झेलना पड़ेगा, बिकॉज ये स्थिति इससे इम्प्रूवमेंट कर ही रहा है, हम डेली कर रहे हैं। अभी सभी लोग विटनेस है, एवरी रात हम ग्रेडर चलाते हैं, मटेरियल डालता है, इससे और क्या करेंगे? ओडिशा यहाँ बीटी भी नहीं हो सकता है अभी। ओडिशा की कंपनी टेंडर को जीतती है, फिर आप अल्टीमेटली आप ही काम कर रहे हैं, ये क्या राज है सर? ये तो बिज़नेस है, आप हम पब्लिक में जा नहीं सकता है, ये बिज़नेस है। इसने हमको ऑफ़र किया हुआ है, हम लोग इसमें स्टेक 49% है, 51% उनका है, तो हम काम कर रहे हैं उनका बिहाफ में। लोकल पल्स को समझते हैं, इसी आप कर पाएंगे? उन्होंने एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया हमारे ऊपर, हम लोग काम करेंगे। वो पैकेज 1 में जो निकाला है उसने सोचा है कि इसको हमारा ऊपर देने से काम करें। हम लोग यहाँ का आदमी है, यहाँ ही बैठा है, लोकल पल्स को मालूम है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है, सब चीज़ एनवायरनमेंट हम मालूम है। इन्हें क्योंकि 3 साल में इसने आके देखा, 3 साल में ये काम पॉसिबल नहीं होगा ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन में। इसने हमको एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया, हम तो काम करते ही रोड बनाया है। सारा नोटिस में सबसे ज़्यादा रोड लेंथ किया तो हम ही लोग ने किया, सबका आगर में, हम पब्लिक में नहीं बोलना चाहता है। और हम पब्लिक को रिक्वेस्ट करता है कि इतना दिन झेला ये रोड 3 साल से मेंटेनेंस नहीं था, अभी हम लोग ऐसे खराब टाइम में लिया है, हमको लेना चाहिए था अक्टूबर से लेना। अभी बारिश से हमने कुछ नहीं कर सकता है, जितना सकता है हम कर ही रहा है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से लैंड का सब क्लियर हो रहा है सर? अभी गवर्नमेंट तरफ से ROW सब क्लियर है, थोड़ा यूटिलिटी का शिफ्ट 1-2 जगह में स्ट्रक्चर्स तोड़ना है, वो तो इश्यू नहीं है। 80% हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है, हमको करना है बस।
आप सर अपील क्या करेंगे लोगों से? वल्नरेबल एरिया में है वो अपना से आपको जैसे मौसम खराब होता है शिफ्ट करना चाहिए। इलीगल अर्थ कटिंग के लिए आप इलीगल अर्थ कटिंग के लिए कोई यहाँ बचने का रास्ता नहीं है, एक्शन लिया जाएगा। बहाना भी बन गया। बागी तिनाली का जो पोर्शन है उस रोड में तो आप लोग कॉन्ट्रैक्टर्स भी काम नहीं करेंगे। उस रोड की तरफ से जो ड्रेन्स आती हैं ये सब प्रॉब्लम होती है बागी तिनाली से जो द्विमुखी और रास्ता जाता है, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? वो NHL DCL का वो प्रोजेक्ट था, उसको ख़त्म होने का बाद उन्होंने अभी PWD को भी हैंड ओवर किया, लेकिन अभी भी वो मेंटेनेंस स्टेज है। फिर भी NHIDCL को हमने पहले ED को बात किया था कि उसको थोड़ा एलिवेट करना है, तो पिछले 2 साल से नहीं हुआ, तो पीपल का आदमी का बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ। इसको लेके ऑनरेबल MLA और हमारा CM ऑफिस से और मैं खुद गया जाके उसको इंस्पेक्ट किया, और इंस्पेक्ट करने का बाद ये टेक्निकली ये बात निकल के आया है कि जो एग्जिस्टिंग ड्रेन जो जा रहा है 1 किलोमीटर का आसपास है, तो उसको हम लोग अभी ये करेंगे। यहाँ जो लोकल कोई देख रहा है तो उनको मालूम होगा, अभी जो है रास्ता ये जो नाला जो है 200 मीटर का आसपास, वो जो हमारा नबम गुंगते का बिल्डिंग होता है वहाँ नेरिस का जो नाला गया है वहाँ में हम लोग ज्वाइन कर देंगे 3 मीटर का करीबन। तो उसको अभी बारिश सीजन में नहीं होगा, उसको अच्छा मौसम जब होगा तब तो हम लोग उसको बनाएंगे, और वो परमानेंट सोल्यूशन। तो अभी जो एग्जिस्टिंग जो ऊपर से जो मिट्टी आता है उसके लिए वो 60-80 लाख जैसे और PWD को एयर मार्क करके गो अहेड बोल दिया है। वो लोग अभी और जितना भी डिसिल्टेशन का काम है वो पूरा वो लोग कर रहा है। और बीच में आपने सुना होगा बारिश बहुत आया, लेकिन अभी और रास्ता में कोई इशू नहीं है। मैं भी 2-3 दिन में बार बार जाता हूँ, पूछता हूँ कि ये जो इशूज़ है कि नहीं, वो अभी इशूज़ ख़त्म हो गया। तो परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो 3 करोड़ का एक एस्टीमेट दिया गया है, हमने उसको CM ऑफिस में भेज दिया है, और वो 3 करोड़ को लेके वो परमानेंट सॉल्यूशन का काम करेगा। और यहाँ अभी जो है अभी हम लोग बात कर रहा है, क्योंकि तो हमारे साथ हैं ये TK इंजीनियरिंग जो सब कॉन्ट्रैक्ट जो काम कर रहे हैं पैकेज B में, MD है हमारे साथ। तो सर क्या दिक्कत आती है आप तरफ से, पाइपलाइंस की दिक्कत या कंपेंसेशन देने की दिक्कत या रोड के, क्या सबसे ज़्यादा हाईवेज में यहाँ पे? नहीं, अभी ऐसा दिक्कत बोल के हम किसी को ब्लेम नहीं करेगा। ये PHE है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का है, यूटिलिटी है। अभी तो ROW 4-5 महीने पहले ही क्लियर हुआ, उन लोग भी सभी काम कर रहा है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी एक दिन में तो यूँ करके PHE ले नहीं कर सकते, अभी लोग ले कर रहा है। इनको भी बारिश का वजह है। हमने इनिशियली पब्लिक का ये सब ट्रबल ढूंढ के हम लोग थोड़ा सा आधा 1 किलोमीटर शुरू किया था, लेकिन PHE ले में फिर वही का वही ओरिजिनल शेप में आ गया। हमने आज DC सर का थ्रू हमने सुबह जाके रिक्वेस्ट किया, ये भी अभी उधर इशू कर रहा है, सब है। हम लोग और घूमेंगे, PHE जैसे ले करेगा, हम एक लेन खुलते जाएगा, थोड़ा जितना मिनिमम स्पीड हो, ये हम एश्योरेंस देता है कि कहीं भी रोड में ट्रैफिक नहीं रुकेगा। हमारा मुद्दा है कि ट्रैफिक चलना चाहिए। अभी जैसे भी वो ट्रैफिक तो चल रहा है, बंद तो नहीं है। ये 3 साल तो झेलना पड़ेगा। हम अभी बोल रहा है कि ये बारिश सीजन 2 साल झेले, आगे ये स्थिति नहीं रहेगा, इम्प्रूव कंडीशन में होगा। सर ये 4 लेन जो ईटानगर के 4 लेन से थोड़ा साइज में बड़ा होगा, काफ़ी छोटा है ये स्टैंडर्ड। हाँ, ये इससे बड़ा होगा यहाँ, क्योंकि फुल गवर्नमेंट ने 30 मीटर विथ फुल दिया है, इसमें फुल 30 मीटर का यूटिलाइज होगा। यहाँ उसमें आप देखिए थोड़ा कम हुआ। हम इसमें विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
पहाड़ भी है। यह फुल 30 मीटर में मिलेगा, रोड चौड़ा होगा। तो सबसे क्रिटिकल जो जंक्शन है करसिंगसा ब्लॉक पॉइंट होता था, हाँ। उसमें कुछ स्पेशल आप लोग इंजीनियरिंग कुछ टेक्निकल सपोर्ट आप देंगे? तो वो पैकेज सी का है, दूसरा पैकेज का हो गया। पैकेज बी का है। हमारा पैकेज भी है। पैकेज सी में भी आपको अब ये जो हम बयादक बोलता है वो निर्जुली से करसिंगसा जाएगा। वो पूरा फ्लाईओवर ही है, नदी से 23-24 मीटर नदी से वो फ्लाईओवर जाएगा। 4 लेन जो है उसका ऑलरेडी जितना भी फाउंडेशन वर्क है बोलने से आपको काफ़ी 40-50% तो हो ही गया और जल्दी है। और पहले हैंड ओवर आगे उसको मिला, प्रोजेक्ट हैंडिंग ओवर उसको आगे मिला, इन लोग को पीछे में मिला और उन लोग का काफ़ी काम हो चुका है। आप पब्लिक को क्या अप्रोच करेंगे सर? देखिए अलग अलग स्टेट में लोग ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, बस होती है, मेट्रो होती है, गुवाहाटी का कैपेसिटी उसके लिए सरकार ने मंजूरी दिया है और इमीडिएटली अभी जो पैसा दिया है उसको हम लोग बाउंड्री वॉल बनाएंगे। तो बाउंड्री वॉल बनाने के बाद यहाँ पे हमारे एसपी, डीएमओ और नोडल ऑफिसर हम लोग का ऑलरेडी मीटिंग हो चुका है। तो उसमें यहाँ जो भी ज़रूरी चीज़ है और अच्छा एनजीओ को सेलेक्ट करके बाद में उसको हम लोग चलाने देंगे। और ऐसे करके यहाँ कोई प्राइवेट एनजीओ भी अभी शुरू किया है चिंपू में। तो आशा करता हूँ कि जो भी ड्रग एडिक्शन में परेशान है उस परिवार के लोग, भाई बहन जो भी है वो संपर्क करें और संपर्क करके और भी हमारा सेंटर्स है गवर्नमेंट का तो खाली होते रहता है। तो ये हमें बात करें और क्योंकि कंसल्टेशन का और ये काउंसलिंग का बहुत ज़रूरत है। साथ साथ में हमें ये जहाँ में वो जाएंगे माँ पिताजी राज़ी होने का बात, तो लोग उसको हर प्रकार का जो ट्रीटमेंट होता है, जो दवाई है, और खास करके बहुत लोग सिरिंज कॉमन यूज़ करने के कारण से हेपाटाइटिस पॉजिटिव होता है, उसका भी इलाज होता है। और अगर आप डी एडिक्शन सेंटर में नहीं जाता है तभी भी आप ये HIV पॉजिटिव भी हो जाता है। इसलिए इसके लिए यहाँ ईटानगर में सुविधा है। तो आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में बैठा हो ये वीडियो को देख रहा है, आप यहाँ में हमारा एड्स कंट्रोल सोसाइटी का साथ संपर्क करें तो उन लोगों को जो भी आएंगे डिस्ट्रिक्ट से उसको जाने आने के लिए उसका गाड़ी भाड़ा फ्री है। और यहाँ में होटल एक बुक करके रखा है और जो होटल पूरा सीक्रेट है और हम भी मालूम नहीं है, सिर्फ एक आदमी को मालूम है। वो वहाँ पे उनका एकोमोडेशन फ्री है, खाना पीना फ्री है, टेस्ट भी फ्री है। जैसे ही टेस्ट सपोज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है तो इलाज भी फ्री है। उसका बाद आप घर वापस जाके इलाज लेना है। ठीक है, आप ड्रग्स को ये सेवन नहीं करेगा या ट्रीटमेंट नहीं लेने से भी अपना आपको जो कॉमनली आप सिरिंज यूज़ किया है तो आपका वजह से ये बीमार और फैल सकता है, खास करके HIV। तो ज़रूर ये वीडियो को जो देख रहा है आपने ड्रग्स का बारे में बताया तो मेरा तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है। और कि ये हेपाटाइटिस ये हमारा जो